हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून और शरद पूर्णिमा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और कैसी शुभकामनाएं? जैसे कि आप ये सामने पिक में देख रहे हैं, हर एक डीएफ के डीएम दोनों आपस में रास लीला कर रहे हैं। हम कान्हा और राधा को यही समझते हैं ना कि एक ट्विन फ्लेम कपल है। तो जैसे कि बहुत सारे कान्हा और बहुत सारी उनकी जो जोड़ियां हैं आपस में रास लीला कर रही हैं, तो हमारे चैनल के सभी ट्विन फ्लेम्स अपने डीएम के साथ रास लीला करें, प्रेम में रहें, एक 5D ब्यूटीफुल एक लव को, एक अनकंडीशनल लव को एंजॉय करें, सबका परमानेंट हार्मोनियस यूनियन हो। चलो, ये तो हो गई मेरी शुभकामनाएं। अब आज मैं आपसे एक बहुत ही एक खूबसूरत टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। कल मेरा सेशन था और मैंने एक डीएफ के संग डिस्कस किया था कि अगर आप किसी शादी में हैं या ऐसा मान लीजिए कि कब आपके डीएम अवेकन होते हैं, तो आपने कम्युनिटी में कई बार ऐसे एंटरटेनिंग टॉपिक देखे होंगे, 7 साइन योर डीएम इज़ अवेकनिंग। तो मैं ऐसे कोई भी साइन यहाँ देने वाली नहीं हूँ, बट यस, मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच को आपके सामने ला के रखना चाहती हूँ कि कब एग्जैक्टली आपके डीएम अवेकन होते हैं, विद कि अगर आप इस सोलमेट के साथ आप शादी में हैं और आपकी ट्विन फ्लेम भी शादी में है, अगर आपके जो पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, अगर वो कार्मिक है, तो आपके लिए बहुत ईजी है डिसाइड करना कि ठीक है, मैं अपनी ट्विन फ्लेम को चूज़ करती हूँ क्योंकि यू आर नॉट हैप्पी विद योर कार्मिक। तो डेफिनेटली हम कंफर्ट जोन को चूज़ करते हैं। बट समटाइम्स हम एक बहुत ही हैप्पी मैरिज में होते हैं, ठीक है, तब बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करना। और फिर जब आप ट्विन फ्लेम को चूज़ नहीं कर रहे हो, तो अगर ट्विन फ्लेम भी आपको चूज़ नहीं कर रहा है, तो ऐसे में डीएम की अवेकनिंग कैसे होगी, एंड प्लस हम कैसे चुने, वेरी डिफ़िकल्ट। सो आज ये 2-3 एक मिक्स्ड टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो चलिए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो आपने अक्सर एक बात मुझसे सुनी है और जो मैंने शेयर्ड फील्ड में तो आई थिंक कितने बार बताई है, when you are aligned with your soul brings you everything, right? आपकी 3D डायनेमिक कुछ भी हो, circumstances कुछ भी हो, if you are following your soul takes the responsibility to bring back you anything and everything including your twin flame। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। बट होता ये है ना कि हम माइंड से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमको बिलीव नहीं होता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ या हस्बैंड संग इतना हैप्पी फैमिली में है, वो उसको अपनी वाइफ को या हस्बैंड को पैम्पर कर रहा है, और वो कहीं से भी मुझे कोई साइन और हिंट ही नहीं दे रहा है कि वो आएगा, या वो ओनली मेरे संग फिज़िकल एक अप्रोच है, अदरवाइज वो अपनी फैमिली को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। मेरे को तो लगता भी नहीं है कि वो अपनी फैमिली को कभी छोड़ पाएगा। या मैं क्या करूँ कि मैं सिंपली अपनी फैमिली को छोड़ दे और मेरे पास आ जाए। सो ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली नॉट द करेक्ट अप्रोच, ठीक है। हमें कभी भी ये प्रयास नहीं करना है कि हमारा ट्विन फ्लेम कैसे अपनी वाइफ को या हस्बैंड को छोड़ के आ जाए, या हम कुछ ऐसा पूजा पाठ या मंत्र जप लें जिससे कि उसकी वाइफ ही उसको छोड़ के चले जाए। ये सब बहुत ही गंदी अप्रोच है, और ये 3D की अप्रोच है। इन वन वर्ड, ये माइंड की अप्रोच है विच इज़ नेवर एवर अलाइन विद योर सोल एंड विच इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। और ऐसे कंडीशन में आपका यूनियन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या फिर हम वेट करेंगे कि उसकी शादी 10 साल में पूरी हो, 20 साल में पूरी हो, तब तक के लिए? नो, नथिंग। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रैक द सीक्रेट कि जब आप सोल को के अलाइन होते हो, हाउ द करंट सिनेरियो चेंजेस विल बी इन योर फेवर, द होल डायनेमिक टर्न्स ऑटोमेटिकली। सी, क्योंकि हम जिस कनेक्शन में हैं, ये कनेक्शन 3D का कनेक्शन नहीं है।
ये एक 5D कनेक्शन है दोस्तों। तो 3D के इस माइंड के समझ से परे है कि कैसे हमारा यूनियन होगा। ये माइंड को समझ में नहीं आता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। माइंड नेवर एवर अंडरस्टैंड्स द मिरेकल इन द मैजिक। और ये जर्नी पे मिरेकल होते हैं, मैजिक होते हैं, एंड मैजिक एंड मिरेकल इज ऑलवेज अलाइन विद द सोल। आपकी सोल, दैट इज़ द रीज़न शेयर्ड फील अगर आपने कोर में समझ लिया हो तो आप मेरी बात को बहुत ईजीली समझ सकते हैं। सी, आप पे से बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि अगर मेरे ट्विन फ्लेम से मुझे मिलाना ही था तो परमात्मा ने मेरी शादी क्यों कराई। ठीक है, परमात्मा ने मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ से मुझे क्यों मिलाया, या परमात्मा ने उसकी शादी क्यों कराई। शादी कराई तो कराई, बच्चे भी करा दिए। ठीक है, तो ये हमारा जो डायनेमिक है, इस माइंड को समझ भी नहीं आता कि जब ऐसा सिनेरियो है तो हमारा यूनियन कैसे होगा, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप ये सोचोगे तो डेफिनेटली आपका ट्विन फ्लेम भी ये सोचेगा। बट क्या हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, उसके बाद भी हम ट्विन फ्लेम से मिले हैं, उसके बाद भी हमारी अवेकनिंग हुई है, किसी से, किसी खास से हमारी अवेकनिंग हुई है। इट प्रूव्स दैट वी आर वन, राइट। हम लोग उसको फ्लिप साइड में देख के सोचें, तब आपकी सोल का गेम और मैजिक शुरू होता है, राइट। माइंड क्या सोचता है कि अगर ट्विन फ्लेम को मेरी लाइफ में आया था तो शादी क्यों करा दी, शादी हुई तो ये बच्चे क्यों हो गए। आपका डीएम भी ये सोचेगा बिकॉज आप भी माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, राइट। बट अगर आप फ्लिप साइड में सोचो कि being I am married, being I have a kids, being my twin flame have marriage and kids, still हम लोग मिले हैं, still मैं उसके कारण से जागी हूँ, I acted as a catalyst और मैं जागी हूँ, तो मतलब कि it's a proof that we are one, it's a proof that हम लोग एक ही हैं और we have oneness। ठीक है, तो ये फ्लिप साइड होती है, ये होता है सोल का साइड। तो दैट इज़ द मिरेकल। रूहानी जो रिश्ते होते हैं ये दिमाग की समझ से परे होते हैं। और जितना ज़्यादा आप अपने माइंड और बॉडी को, इस माइंड को, इस शरीर को, इस 3D डायनेमिक्स को, सर्कमस्टांसेस को कहते हैं ढीला छोड़ दो, रेसिस्टेंस आप अगर लूज कर दो, एंड यू सिंपली लेट योर सोल टेक एक्शन। ठीक है, लीव द रेसिस्टेंस ऑफ योर माइंड, चीज़ों को अपने आप होने दो। यू वोंट बिलीव कि डायनेमिक कैसे चेंज होगा। ऑफ कोर्स अगर आपका माइंड सोल की इस जर्नी के रास्ते में बीच में आएगा तो माइंड फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, और लाइफ टाइम अगर माइंड से आप ऑपरेट करोगे तो ये फ्रिक्शन क्रिएट होता रहेगा, एंड यू विल बी स्टक, एंड यू आर स्टक, डेफिनेटली योर ट्विन फ्लेम विल बी स्टक। सो डेफिनेटली इस चीज़ को आप पहली बार सुन रहे हो, कम्युनिटी में कहीं भी नहीं है। सो ट्राई टू रिपीट दिस वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। और आपको नहीं समझ में आया तो आप शेयर्ड फील्ड मास्टर क्लास लीजिए, जो आपको कोर तक, सोल की एनर्जी तक लेके जाने में मदद करेगी। जब आप सोल की एनर्जी में आप वाइब्रेट करते हो, यू अंडरस्टैंड एवरी डायनेमिक, you will understand the dynamic of the soul, you will understand the dynamic of the working process of the soul। क्योंकि सोल को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई भी फ्रिक्शन नहीं चाहिए। सोल इज़ वेरी पायस, वेरी प्रेशियस, वेरी प्योर, वेरी ऑथेंटिक। मैं आपको बोलूँ, आपने कई जगह सुना होगा कि यार हमको ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करने के लिए हीलिंग करने की ज़रूरत है। मैंने ये बात पहले भी किसी आई थिंक 6 महीने पहले एक वीडियो में बोली है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मेरे पास एक सेशन आया, कई सेशन आते हैं, मैम मुझे हीलिंग करवानी है, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए हीलिंग करानी है। किस बात की हीलिंग करानी है बाबा? आपकी सोल क्या रप्चर्ड है, ब्रोकन है? आपकी सोल बिल्कुल परफेक्ट है, प्योर है। यू डोंट रिक्वायर एनी हीलिंग, योर ट्विन फ्लेम डजंट रिक्वायर एनी हीलिंग। ओनली यू हैव टू अनलर्न whatever you have learned from this 3D matrix। आपको किसी हीलिंग की जरूरत नहीं है। योर सोल इज अ स्पार्क ऑफ द डिवाइन, right? Your soul
is it itself divine. Your soul knows everything. Your soul can bring you everything, including abundance, all prosperity, all success condition. You have to surrender to your soul, and that's the reason alignment ज़रूरी होता है. ठीक है, अब आप सोल कहो कि मुझे हीलिंग करनी है. सो व्हाट टाइप ऑफ हीलिंग, क्या हील करना है आपको? ओनली जो लेयर चढ़ाई है वो आपको अनलर्न करनी है, उनको रिलीज करना है. दैट्स इट. प्रोग्रामिंग क्या रिलीज करना है? सिंपल इन वन वर्ड, माइंड को रिलीज करना है. सेकेंड वर्ड, 3D को रिलीज करना है, इस डायनेमिक्स को रिलीज करना है. आई हैव नथिंग टू डू विद द 3D मैट्रिक्स, आई हैव नथिंग टू डू विद द 3D स्टफ. वॉट एवर द सिचुएशंस, ड्रामा, सर्कमस्टांसेस हैपनिंग हियर एंड देयर, माई हस्बैंड और वाइफ इज सोलमेट, हम क्या करेंगे, हाउ कैन मैं अपने घर को कैसे छोड़ दूँ, वो कैसे, all this is 3D stuff and drama. The day, the moment you will like hand over everything to your soul, you take charge of my life, my journey. I totally 100% trust on you. Your soul will create the situation कि सब लोग पीस में होंगे. ठीक है, सब लोग, everyone. गॉड किसी के साथ injustice नहीं करता है. Everyone will be in peace. Right? Everything will be in the highest good of everyone. चाहे वो आपके सोलमेट इंक्लूडिंग आपके डीएम के वाइफ और हस्बैंड, या आपके हस्बैंड या वाइफ, व्हाटएवर आप जो भी एनर्जी जेंडर हो, तो सोल विल वर्क. वो डिसीजन लेगी आपके लिए, सिनेरियो इस प्रकार से क्रिएट करेगी कि द सिचुएशन, जो भी चीज़ सामने आएगी, विल बी फॉर एवरीवन हाईएस्ट गुड. चलिए मैं एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कि आप एक बहुत ही हैप्पी मैरिज में हैं एंड योर पार्टनर इज सोलमेट, you have good financial abundance, you have kids. Now it is difficult for you to leave your family because आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, फंड्स है, पैसा है, बच्चे हैं, आपके हस्बैंड भी अच्छे हैं. Now इस सिचुएशन में आपको ट्विन फ्लेम को चूज़ करना पड़े. डेफिनेटली इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू चूज़ बिकॉज हम लोग का माइंड हमेशा कंफर्ट्स को चूज़ करता है कि यार इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, बच्चे हैं, बच्चों का क्या होगा, ऑल दिस थिंग्स, राइट. आज आप एक और आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत पैम्पर करते हैं. हमें ये नहीं प्रे करना है भगवान जी कि मैं कैसे अपने हस्बैंड को छोड़ूं, या कैसे वो पहले वो अपनी वाइफ को छोड़े, देन फिर आई विल थिंक ओवर इट. आपको क्या करना है? सिंपली आई एम चूजिंग माई सोल. आई एम नॉट चूजिंग द कम्फर्ट, आई एम नॉट चूजिंग anything. I'm just simply choosing my soul. Let my soul take the charge. Right? जो एक बहुत ही हैप्पी सिचुएशन होती है, इट कुड टर्न इनटू अ वेरी अनहैप्पी सिचुएशन, जो आप में से बहुत लोग ने शायद फेस किया है बिकॉज पेपर सेशन भी आए हैं आप लोगों के, कि पहले मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे पर आजकल वो बहुत ट्रिगर करने लगे हैं. मीन्स नाउ सिनेरियो इज़ इन योर फेवर. ठीक है, अब अगर वो आपको एक्सट्रीमली ट्रिगर, एक सोलमेट अगर नार्सिसिस्ट बन रहा है, इट मीन्स कि वो एनर्जी आपको ऑटोमेटिकली पुश कर रही है कि नहीं अब जाओ अपने ट्विन फ्लेम के पास. ठीक है, आप अपनी गो विद द फ्लो, आप सरेंडर कहना चाहिए कि जैसे चल रहा है मैं चलती रहूँगी. एट लास्ट जब आपका यूनियन होगा, यू विल सी कि जो भी हमारा डिसीजन हुआ है, जो भी आउटकम आया है, ये सबकी हाईएस्ट गुड. लेकिन नाउ माई हस्बैंड या माई एक्स हस्बैंड नाउ इज़ इन पीस. हमारे घर में जो एक इतना लाइक फाइट्स थी, इतना टेंशन और ट्रिगर था, वो सब अब हील हो गया है. वो अपनी लाइफ में अपने बेस्ट पोजीशन में है, वो भी हैप्पी है, वो भी पीस है, एवरीवन इज़ हैप्पी. तो जो सोल होती है, इट्स अ स्पार्क ऑफ डिवाइन, और इसको ये इस तरीके से काम करती है जो ह्यूमन माइंड समझ नहीं सकता, कि डिसीजन और आउटकम कि यस आपको एक होना है, बट फॉर सिचुएशन जो भी आती है सामने वो सबके हाईएस्ट गुड के लिए होती है. थिंग इज दिस कि आपको ट्रस्ट रखना है और पेशेंस रखना है और अपना इनर वर्क करते रहना है. राइट. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अब आपके डीएम अवेकन कैसे होते हैं. चलिए,
समझ लो कि आपको ये कन्विंस हो गया कि या वी आर वन, हम लोग एक ही सोल हैं। और हम हर डीएफ अपने मन में ये सोचती है कि अगर हम एक ही हैं तो हम लोग साथ में क्यों नहीं रह रहे हैं, हम साथ में क्यों नहीं हैं, हम साथ में एक ही घर क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, हम साथ में हमारी हर सुबह एक साथ क्यों नहीं हो रही है, राइट? ये आप सोचते होगे, मन में सबके ख्वाब है क्योंकि सबको शादी करनी है, राइट? बट आप इस माइंड के क्वेश्चन को अगर डिलीट कर दो, राइट, हटा दो, बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चंस आर माइंड, एंड यू सिंपली फॉलो योर सोल कि ठीक है, वॉट एवर मुझे पता है कि XYZ इज माई ट्विन फ्लेम एंड आई चूज माई ट्विन फ्लेम एंड नाउ लेट माई सोल टेक द चार्ज। बिलीव मी, उस दिन आपका डीएम अवेकन होगा। और इस जगह पर ध्यान से सुनिए, इस जगह पर डीएम अवेकन होते हैं। द ओनली साइन व्हेन योर डीएम अवेकन्स इज जब आप सोल की एनर्जी में वाइब्रेट करते हो, आप अपनी सोल को पूरा चार्ज देते हो। वो ये सोचते हैं कि जब मैं एक ही हूँ तो मैं उसके साथ क्यों नहीं हूँ। अगर मैं और वो एक ही है, अगर हमारे बीच में कुछ है तो मैं क्यों नहीं एक्शन ले पा रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। एंड दैट इज़ द मोमेंट व्हेन यू डिवाइन मैस्कुलिन टेक action, and that is the one and only sign when your divine masculine takes action, and for this only you are responsible, because first you have to choose your soul, so that makes your divine masculine to choose you, your journey, be with you and take action. अब समझ में आया? So at last I'm repeating that whenever you are अलाइन विद योर सोल, आपकी सोल आपको सब कुछ देगी, एंड नथिंग विल बी क्रिएटेड इन द 3D। 3D में कुछ भी सिनेरियो हो, ठीक है, इन दिस जर्नी नथिंग विल बी क्रिएटेड इन 3D और बाय 3D। ओनली इन ट्विन फ्लेम जर्नी एवरीथिंग इज क्रिएटेड, एवरी यूनियन इज क्रिएटेड ओनली बाय योर सोल। Whatever is scenario, nothing to do with you. ठीक है? More and more you are aligned with your soul. More and more in 3D, you will see the changes in your journey and shift in your DM, right? So simply allow your soul to guide you. Whatever the circumstances, whatever the situation in 3D dynamics, let your soul lead. और डिटेल में समझने के लिए यू कैन टेक द शेयर फील्ड मास्टर क्लास, जिसमें आप और ज़्यादा डीपर इस चीज़ के अंदर जा सकते हैं। एंड दिस इज़ द वे योर डीएम गेट्स अवेकन एंड यू एक्सपीरियंस द परमानेंट हार्मोनियस यूनियन in 3D. God bless you all.